एक नॉर्मल क्विज़ के साथ साथ उसमें अलग टाइप के गेम्स और एक्टिविटीज़ भी होती थी, तो एक बहुत अलग टाइप का कंपटीशन था। एक टीम में 2 मेंबर्स ही थे, मेरी टीम में मैं था और मेरे स्कूल का एक और छात्र था। ऑब्वियसली बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था एक ऐसे सेट पे जाना, वहाँ पे इतने बड़े बड़े एक्टर्स से फेस टू फेस मिलना, वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे और मैं पहली बार मुंबई गया था। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। मुझे बहुत ही खुशी है और बहुत गर्व का विषय है। स्कूल में जब पढ़ता था यहाँ भी हमेशा फर्स्ट आता था। मैं सभी को कहूँगी कि बहुत अच्छा है, सब बच्चों को अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जब हम लोगों को पता चला कि इसका चयन हुआ है एचपी स्मार्ट चैम्प्स के लिए, तो मैं ईमानदारी से कहूँगी हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगा। तो जब ये वहाँ पर गया तो हम लोग का एक ही लक्ष्य था कि तुम्हारे को जितनी भी नॉलेज है वहाँ बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करना और दूसरों को मोटिवेशन मिले ऐसा कुछ अच्छा करके आना। पर इसने बहुत अच्छा करके दिखाया और हमने जब शो देखा तो हम लोग भी बहुत खुश हुए जिस तरीके से इसने जवाब दिए हैं कि दोनों बच्चे शुरुआत से अच्छा करते आए थे और वहाँ जाकर भी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इसको बुक रीडिंग की बहुत ज़्यादा आदत है। ये एविड रीडर है और आई थिंक अब तक बचपन से लेकर अब तक ये जो बुक्स पढ़ता आया है अराउंड इसने 150 से 200 बुक्स तो इसने पढ़ ली होंगी सब्जेक्ट से अलग। तो अगर कुछ बच्चे इस शो को देख रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि अपने ज्ञान का दायरा बढ़ाएं, केवल स्कूली कॉपी किताबों तक सीमित ना रहें। सीतापुर की वरिष्ठ और सुप्रसिद्ध नेत्र चिकित्सिका डॉक्टर रेखा गोयल जी के पौत्र और निशीत गोयल के पुत्र चिराग राज गोयल ने कमाल कर दिया। आपको बता दें कि चिराग राज गोयल ने जो है जियो हॉटस्टार पर प्रसारित हुए एक कार्यक्रम में भाग लिया और पूरे देश में तीसरे स्थान पर रहे। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि चिराग राज गोयल जो है वो प्रतिभा के धनी है और ये सिंधिया स्कूल ग्वालियर के पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं चिराग राज गोयल से। चिराग, बहुत बहुत बधाई आपको। पहली बात तो आपने जियो हॉटस्टार के एक प्रोग्राम में भाग लिया, तीसरे स्थान पर रहे। प्रोग्राम का क्या नाम था और किस तरह का ये प्रोग्राम था, उसमें किस तरह की कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी? प्रोग्राम का नाम एचपी स्मार्ट चैम्प्स था और उसमें एक बहुत अलग तरीके के प्रश्न पूछे जाते थे। एक नॉर्मल क्विज़ के साथ साथ उसमें अलग टाइप के गेम्स और एक्टिविटीज़ भी होती थी, तो एक बहुत अलग टाइप का कंपटीशन था। ये इस प्रोग्राम के बारे में आपको जानकारी कैसे हुई और कैसे आप उसमें रजिस्टर्ड हुए? हम लोग पूरे इंडिया के बहुत हर स्टेट के लोग का इंटरव्यू हुआ था और हम इंटरव्यूज़ के थ्रू सिलेक्ट हुए थे। तो अराउंड 1 लाख इंटरव्यूज़ कैरी आउट हुए थे और उससे हम सिलेक्ट हुए थे। जो एचपी लिटिल चैम्प्स हैं उसमें देश के कितने बच्चों ने जो है पार्टिसिपेट किया था और आपका थर्ड पोजीशन आया? अगर फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो कहाँ के बच्चे रहे? आई थिंक देश में टोटल जो बच्चे इन्वॉल्व थे वो 100,000 या ऐसा कुछ होगा। और जो टीम फर्स्ट आई वो कोची से थी और जो टीम सेकंड आई वो आई थिंक कोलकाता से थी। अगर हम टीम की बात करें तो एक टीम में कितने मेंबर्स थे और आपकी टीम में कौन कौन लोग थे? एक टीम में 2 मेंबर्स ही थे, मेरी टीम में मैं था और मेरे स्कूल का एक और छात्र था। क्वेश्चंस अगर हम देखें, क्योंकि अन्य बच्चों को भी पता होना चाहिए कि इस तरह की प्रतियोगिताएं हैं, और अगर देखें तो सीतापुर के इतिहास में पहली बार कोई बच्चा जो है इतने बड़े लेवल पर गया और वहां पे परफॉर्म किया है। तो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किससे जुड़े हुए, जीएस से रिलेटेड थे या उनका सब्जेक्ट क्या था? क्वेश्चंस मोस्टली जीके के ही थे, हर चीज़ के बारे में थे। हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, मैथ्स के क्वेश्चंस थे, साइंस के थे, लिटरेचर के भी थे काफ़ी क्वेश्चंस। तो बहुत
जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस थे, हर टाइप के, हर फील्ड से क्वेश्चंस है। तो अगर हम आपका एक्सपीरियंस देखें तो पढ़ाई के अलावा ये एक बड़ा एक्सपीरियंस था जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आया, लाखों लाख लोगों ने आपको देखा होगा, तो कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? अब ऑब्वियसली बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था, एक ऐसे सेट पे जाना, वहाँ पे इतने बड़े बड़े एक्टर्स से फेस टू फेस मिलना, वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे, और मैं पहली बार मुंबई गया था, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। देखा इतने ज़्यादा कैमरा सेट्स थे उधर, इतने ज़्यादा अलग अलग क्रूज आ रखे थे, बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था और एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं याद रखूँगा। आप सिंधिया स्कूल ग्वालियर में पढ़ते हैं, किस क्लास के हैं, किस क्लास में आप पढ़ते हैं? अगर हम फ्यूचर की बात करें तो क्या बनना चाहते हैं आप? मैं अभी क्लास 10th में पढ़ता हूँ और आगे जाके मैं एक लॉयर बनना चाहता हूँ। आप लॉयर, दादी आपकी इतनी बड़ी डॉक्टर हैं, आप लॉयर बनना चाहते हैं, तो किससे किसी से मोटिवेट हुए हैं या किसी को रोल मॉडल मानते हैं कि लॉयर बनना चाहते हैं? मोटिवेशन थोड़ा बहुत मुझे शोज से मिला, मैं काफ़ी ऐसे लॉयर वाले शोज देख चुका हूँ अपने भाई के साथ, इसलिए थोड़ा बहुत लगा। देखिए, तो ये चिराग राज गोयल, देखिए नन्ही सी उम्र में बड़ा कमाल किया और सीतापुर के इतिहास में पहली बार किसी छात्र ने जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म किया है। जियो हॉटस्टार जो जाना माना ओटीटी प्लेटफॉर्म, और वहाँ पे एचटी लिटिल चैंप्स में भाग लेकर आप देखिए कि पूरे देश में तीसरा स्थान अर्जित किया है। आप देख सकते हैं कि मेडल, आप देखिए कि किस तरह से स्मार्ट चैंप्स का सेकंड रनर अप ये रहे हैं, मेडल और सर्टिफिकेट देकर देखिए इन्हें सम्मानित भी किया गया और देश के बड़े बड़े नामचीन हस्तियां भी इस शो में शामिल हुई थी। बात करते हैं इनकी दादी जी से, डॉक्टर रेखा गोयल जी से, जो है सीतापुर में जो है कई वर्षों से मरीजों की सेवा कर रही हैं, सुप्रसिद्ध नेत्र चिकित्सिका हैं। तो कैसा आपको महसूस हो रहा है? आपने मरीजों की सेवा की और लगातार करती आ रही, बुजुर्ग होते हुए भी कैसा लग रहा है आज आपके पौत्र ने इतना बड़ा कमाल किया? मैम, मुझे बहुत ही खुशी है और बहुत गर्व का विषय है। और चिराग वैसे भी बहुत होनहार बच्चा रहा है, यहाँ पर भी बहुत अच्छा, स्कूल में जब पढ़ता था यहाँ भी हमेशा फर्स्ट आता था, और ग्वालियर सिंधिया में जाने के बाद तो इन लोगों को काफ़ी एक्सपोजर मिला। बहुत तरह के कंपटीशंस वहाँ होते रहते हैं, बहुत से डिबेट्स, और सब प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत अवार्ड्स पाते हैं। इनके काफ़ी अवार्ड्स वहाँ पे मिले हैं। मैम, आपके यहाँ पौत्र ने कमाल किया है, सीतापुर की प्रतिभाएं इसी तरह से आगे बढ़ें, क्योंकि आपने बहुत करीब से सीतापुर को देखा है। शिक्षा के क्षेत्र में अब सीतापुर के बच्चे भी आगे जा रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे सीतापुर के गार्जियंस को खासकर? मैं सभी को कहूँगी कि बहुत अच्छा है, सब बच्चों को अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान दें, पढ़ाई के साथ साथ दूसरी चीज़ों को भी डेवलप करें। देखिए, माता जी से बात करते हैं, चिराग की पूनम गोयल जी से, जो शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय काम कर रही हैं, काफ़ी एक्टिव भी रहती हैं, चाहे सोशल वर्क हो उसमें। मैम, पहली बात तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपके बेटे ने जो है कमाल किया है, एक बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म पे उसने परफॉर्म किया है और 3rd नंबर पर रहा है पूरे देश में। जब ये यहाँ पर जा रहा था, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो कैसा लगा था आपको और आपने कैसा मोटिवेशन इसे दिया कि नर्वस ना हो? जब हम लोगों को पता चला कि इसका चयन हुआ है एचपी स्मार्ट चैम्प्स के लिए, तो मैं ईमानदारी से कहूँगी हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगा, क्योंकि इस फॉर्मेट का पहला शो है और इसका पहला ही सीज़न है। तो इसमें इन्होंने देश भर में करीब 26 शहरों में 1000 स्कूलों में इंटरव्यूज़ लिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्विज शोज़ कराए। उसके बाद इसका चयन हुआ करीब 4 लाख बच्चों में से। चिराग था और उसकी टीम में एक और बच्चा है। इन लोग ने अपनी टीम का नाम रखा ब्रेनस्टॉर्म ब्रिगेड, और स्कूल की तरफ से इन लोग को बहुत अच्छा मोटिवेशन तो था ही। जब ये विंटर वेकेशन में आया तो हम लोग को बताया गया कि हम इसे तैयारी करा के मुंबई भेजें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो जब ये वहाँ पर गया तो हम लोग का एक ही लक्ष्य था कि तुम्हारे को जितनी भी नॉलेज है वहाँ बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करना और दूसरों को मोटिवेशन मिले, ऐसा कुछ अच्छा करके आना। सबसे अच्छी बात ये है कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुँचे। अगर ये वहाँ पे 3rd नहीं भी आता तो हम लोग की तरफ से इसको यही था कि भाई आपने अपने आप से इतने सारे बच्चों में से चयन होकर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है। पर इसने बहुत अच्छा करके दिखाया और हमने जब शो देखा तो हम लोग भी बहुत खुश हुए जिस तरीके से इसने जवाब दिए हैं, और 5 सब्जेक्ट से इसकी जो नॉलेज थी बहुत अच्छा लगा देखकर, और लगा कि हम लोग ने बहुत अच्छा किया कि इनको सिंधिया स्कूल भेजा और जिस तरीके से वो लोग इन लोग को आगे बढ़ा रहे हैं। इवन चिराग ही नहीं, जो मेरा बड़ा बेटा है आदिदेव गोयल, इस साल उसने 10th का सीबीएसई एग्ज़ाम दिया है बोर्ड का, और उसमें भी उसके 95.4% मार्क्स आए हैं। यूजुअली लोगों को लगता है कि बच्चे जब बोर्डिंग स्कूल चले जाते हैं तो एकेडमिकली बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, पर हम लोग बड़े इस बात के लिए ईश्वर की हम पे कृपा है, बड़ों का आशीर्वाद है कि दोनों बच्चे शुरुआत से अच्छा करते आए थे और वहाँ जाकर भी अच्छा कर रहे हैं। मैम, अगर सब्जेक्ट्स की बात करें, बच्चे ने बताया किन किन सब्जेक्ट से रिलेटेड वो सवाल पूछे गए थे, क्योंकि हो सकता है यहाँ का कोई और बच्चा आगे बढ़े, उसको थोड़ी सी नॉलेज हो।
उसमें जहाँ तक मेरी जानकारी और मैंने शो देखे हैं, इसके एपिसोड्स देखे हैं, तो उसमें वो लोग बेसिकली जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, साइंस, लिटरेचर और मैथ्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वो लोग मोस्टली पूछ रहे थे। और बड़ा ही वास्ट उसका एरिया था। हम लोग उसे किसी एक सीमित क्षेत्र में बांध नहीं सकते कि ये पढ़ने से हो जाएगा। ये तो जैसे मुझे लगता है कि चिराग का जो रहा नॉलेज का सोर्स, क्योंकि इसको बुक रीडिंग की बहुत ज़्यादा आदत है, ये एविड रीडर है और आई थिंक अब तक बचपन से लेकर अब तक ये जो बुक्स पढ़ता आया है, अराउंड इसने 150 से 200 बुक्स तो इसने पढ़ ली होंगी सब्जेक्ट से अलग। तो ये इसकी नॉलेज का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो अगर कुछ बच्चे इस शो को देख रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि अपने ज्ञान का दायरा बढ़ाएं, केवल स्कूली कॉपी किताबों तक सीमित ना रहें और कोशिश करें कि आप स्कूल के अपने कोर्स से, सिलेबस से बाहर जाकर भी ज्ञान अर्जित करें। अगर वहाँ पर सेलिब्रिटीज़ की बात करें, कई सारी सेलिब्रिटीज़ आई थी वहाँ पर, एक्टर भी आए थे, एक्ट्रेस थे, कौन कौन सी सेलिब्रिटीज़ आए थे और बच्चे को किसने सम्मानित किया? ये जो शो था, इसको जो होस्ट कर रही थी, जो क्विज़ मास्टर थी, वो थी प्रसिद्ध अभिनेत्री सान्या मल्होत्रा जी। सारे शोज़ में आप सारे एपिसोड्स में उन्हें देखेंगे कि वही होस्ट कर रही थी, वही क्वेश्चंस पूछ रही थी। कुछ एपिसोड्स के अंदर वहाँ पे आयुष्मान खुराना, अपार शक्ति खुराना और ध्वनि भानुशाली, रिद्धि डोगरा, इस टाइप से, और ऑनलाइन इन लोग से बातचीत करने के लिए जो अपने क्रिकेटर हैं शिखर धवन, वो भी आए थे वहाँ पर। और फाइनल एपिसोड में जो HP का जो ग्रुप है, उसके जो CEO हैं इप्सिता दासगुप्ता, उन्होंने ही इनको अवार्ड्स दिए थे और उन्होंने ही, उनका ही फॉर्मेट था ये शो। तो कैसा लग रहा है बेटे की सफलता पर? आखिरी सवाल मैम। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और जो प्रतिभा थी उसको दिखाने के लिए मंच मिला। सबसे बड़ी बात ये है कि उस प्रतिभा को दिखाने का मंच हासिल हो पाया। तो हम लोग बहुत खुश हैं और आशा करते हैं कि ये लोग आगे भी अच्छा करें। बिल्कुल। तो देखिए कि प्रतिभाओं को मंच नहीं मिलता है, इसलिए कई प्रतिभाएं जो हैं अपने शहर में ही दम तोड़ देती हैं, लेकिन बड़ा कमाल कर दिखाया है। आपको बता दें, डॉक्टर रेखा गोयल जी के पौत्र और निशीत गोयल और पूनम गोयल जी के पुत्र चिराग राज गोयल ने, जिन्होंने जियो हॉटस्टार का जो सुप्रसिद्ध एपिसोड है HP लिटिल चैंप्स में देश में तीसरा स्थान हासिल किया और वहां पर कई सारी सेलिब्रिटीज पहुंची थी और 5 विषयों के सवाल पूछे गए थे। तो इन्होंने कहीं ना कहीं सीतापुर का नाम पूरे देश में चमकाया है और दूसरे बच्चों से भी ये अपील की गई है, उनकी माताजी ने और उनकी दादी ने ये अपील की है कि वो आप जो है, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, किताबी ज्ञान के भरोसे ना रखें, बल्कि अपने नॉलेज को बढ़ाएं और अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस लें। तो सीतापुर का मान एक बार फिर चिराग गोयल ने जो है पूरे जो है देश में चमकाया है और सीतापुर को फलक पर गौरवान्वित किया है। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।